गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ सीबीएसई मीन्स वेदांशी होगी। आपका स्वागत है आज की इस क्लास वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को। क्या है सबसे पहला जो है कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन। अगर कोई दो लेंथ दी हुई, एक है ए बी और दूसरा है सी और डी, नॉर्मली डिफरेंस है उनके दोनों के बीच में, लेंथ में डिफरेंस है, तो उसको आराम से आप ऑब्जर्व करेंगे और बता देंगे कौन सी लेंथ बड़ी है, कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन सा लाइन सेगमेंट आपको बड़ा दिख रहा है, आपको लाइन सेगमेंट कौन सा बड़ा दिख रहा है, देखिए दिख रहा है सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने खुद के अपने मन से आप ऑब्जर्व करके बताएं कि कौन सी लेंथ बड़ी है, कौन सी लेंथ छोटी है। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे दिया हो इसमें बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां से बाइफरकेट कर रहा है उसके हाफ से अगर ज्यादा है, ठीक है, हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है उसका हाफ, तो क्या हो गया आपका, ये साइड बड़ी होगी। अगर इसके हाफ से इसका हाफ ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये साइड बड़ी होगी। ठीक है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, कंपेयर करना है, अपने मन से कंपेयर करिए, बताइए कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है बिना मेजर किए हुए। ठीक है, दूसरा देखते हैं कंपैरिजन विथ ट्रेसिंग। कंपैरिजन विथ ट्रेसिंग, ट्रेस कैसे कैसे का कंपेयर करें, ट्रेसिंग से कैसे कंपेयर करें। एक लेंथ ए बी दे दिया जाए, तो एक दे दिया है बी डी क्यू। ठीक है, तो आप एक कोई पीस ऑफ पेपर लीजिए या किसी थ्रेड को ले लीजिए और ट्रेस कर लीजिए इसकी लेंथ 1 टाइम्स 2 टाइम्स जितने टाइम्स हो, उसके बाद इससे चेक कर लीजिए, तो आप बता सकते हो कौन सा लाइन ग्रेटर है, ए बी ग्रेटर है कि डी क्यू ग्रेटर है। आप कैसे बता सकते हो, ट्रेस करके विद द हेल्प ऑफ पेपर, आइदर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, आइदर विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। ठीक है, जैसे हम फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 4 8 4 12 और 4 16। इधर देखिए 4 4 8 4 12, ये 12 है फिंगर्स इसमें है, इसमें कितना है 16 फिंगर्स है। इसका मतलब ग्रेटर कौन है, ये लाइन। ठीक है, तो ट्रेस करके जैसे पता करना है बिना मेजर किए हुए, मेजर करके तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ट्रेसिंग मतलब कि मेजरमेंट आपको नहीं करना है, विदाउट मेजरमेंट आपको पता करना है कि लेंथ क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लेंथ दी हुई ए बी और सी डी और आपके पास एक है डिवाइडर, डिवाइडर देखिए क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। ऐसा होता है कुछ डिवाइडर। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक निडल इधर रखेंगे ऑन पॉइंट ए, दूसरा निडल रखेंगे ऑन पॉइंट बी, तो आपको एक मेजरमेंट आपके डिवाइडर में सेव्ड हो जाएगी। फिर वही मेजरमेंट लाके आप एक पॉइंट जो ए में था वो आपने बी में रखा, अगर वो डी से एक्सीड कर रहा है इसका मतलब क्या है, ए बी से लेंथ बड़ा है सी डी।
नहीं, इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब कि CD जो है आपका छोटा है, तभी तो मेजरमेंट एक्सीड कर रहा है। या फिर अगर कंपास का मेजरमेंट इसके अंदर ही आ जाता है, उसके बाद भी मेजरमेंट आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब AB बड़ा है CD से। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे ये है, मान लीजिए एक पॉइंट इधर रखा, एक पॉइंट इधर रखा, मेजर किया, उसके बाद आपने यहाँ पॉइंट रखा, अगर ये एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो मेजरमेंट सेव्ड है हमारे किसमें, डिवाइडर में, उसके बाद भी एक्सीड कर रहा है अगर मेजरमेंट, तो मीन्स क्या है, इसकी लेंथ बड़ी है, या जो हमारा मेजरमेंट पहले डिवाइडर में है वो एक्सीड कर रहा है, वो बड़ा है इससे, CD से, इसका मतलब हमारी ये साइड बड़ी। तो डिवाइडर से कैसे चेक करेंगे भाई? आपने एक मेजरमेंट लिया A से B का, और वहीं पे उसको छोड़ देंगे, उसके बाद उसको हिलाना नहीं है, उसको फिर से एडजस्ट नहीं करना है, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर जो दूसरी लाइन है उसमें उसको एडजस्ट करना है। अगर वो एडजस्ट हो रहा है इक्वली, दोनों पॉइंट पे रख जा रहा है, इसका मतलब लाइन इक्वल है। या फिर वो एक्सीड कर रहा है, जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो इसका जो दूसरा निडल है इसके बाद रख रहा है, इसका मतलब कि ये मेजरमेंट बड़ी है। या उसके पहले रख जा रहा है, पॉइंट के पहले, डेसिमल लास्ट पॉइंट के पहले, इसका मतलब कि ये मेजरमेंट क्या है, क्या है ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट है छोटी और ये मेजरमेंट बड़ी। कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक बना लीजिए, एक स्केल आपके पास दी हुई है 15 सेंटीमीटर की, आपके पास होगी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 सेंटीमीटर की स्केल, नॉर्मल स्केल। तो उससे कैसे चेक करेंगे? पहले इसका मेजरमेंट ले लेंगे, इस लाइन का जो मेजरमेंट आएगा उसको नोट कर लेंगे, फिर दूसरी लाइन का मेजरमेंट ले लेंगे, दूसरी लाइन का जो मेजरमेंट आएगा नोट कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा मेजरमेंट कम है, कौन सा मेजरमेंट ज्यादा है, उससे आप बता सकते हैं कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है, बड़े आराम से। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आप सॉल्व करिएगा इस विधि वेदांशी क्वेश्चन इस चैप्टर के, जहां कहीं भी आपको डाउट हो पूछिएगा। ठीक है, मेजरमेंट करना सीखिए। मेजरमेंट क्या है, आप या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या तो फिर डिवाइडर के थ्रू, या तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, क्या करना है, आप किसी भी लाइन को आपको मेजर करना है और बताना है कि कौन सी लाइन ग्रेटर है या स्मॉलर है, या किसी लाइन की लेंथ क्या है। ठीक है, वो पता कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। हमने ड्रॉ कर दिया एक लाइन सेगमेंट ए और बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कह रहे हैं टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी, हमने कोई पॉइंट सी मान लिया, लाइन बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि and measure A and B. The length of AB and BC and AC is, क्या है, AB इक्वल टू क्या है, AC प्लस CB है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हाँ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, AC हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई CB। सीधी सी बात है, अगर एक लाइन है AB, उसके बीच में कोई पॉइंट C है, ठीक है, तो कह रहा है क्या AB मतलब कंप्लीट लाइन इक्वल है उसके दो सेगमेंट से, तो कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि जब आपने C पॉइंट रखा तो उसमें C ने क्या किया, एक लाइन को दो सेगमेंट में तोड़ दिया, दो टुकड़े उसके कर दिए। जब दो टुकड़े किए तो कंप्लीट लाइन क्या हो जाएगा, दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे तो एक कंप्लीट लाइन बन जा रही है। वही तो हमने किया है। एक कंप्लीट लाइन कैसे बन रही है, दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया गया, लाइन बन गई हमारी कंप्लीट। चलिए आगे करते हैं, आगे क्वेश्चंस करिएगा इस एक्सरसाइज के 5.1 की। जहां कहीं भी डाउट हो विधि और विधान से पूछिएगा, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर साइंस का एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करते हैं। जहां कहीं भी आपको डाउट हो पूछिए, कॉल करिए और
डाउट्स पूछिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछ सकते हैं आप पूछिए, जो नहीं पूछ सकते हैं वो बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।